ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार 2 जनवरी के दिन निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। चलिए फटाफट करते हैं निफ्टी के आज के डेटा पॉइंट्स को लेकर बातें। देखिए, कल बाजार ने हफ्ते के नहीं, हम बोलेंगे साल का पहला दिन 1 जनवरी को एक अच्छी तेजी दिखाई, हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ। 2025 की शुरुआत काफी शानदार रही हमारे भारतीय बाजारों के लिए। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 40 पॉइंट की और निफ्टी जहां कल बंद हुआ था बुधवार के दिन 23,743 के लेवल पे, वहीं पर हमें आज तेजी के साथ खुलने का मौका मिलता है 23,783 के लेवल पे, 23,783। और आप चार्ट देखेंगे, अपसाइड चार्ट, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है और आप देखेंगे आज तीनों ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारा 50, 100 और 200 को बाजार ने ब्रेक करके तेजी दिखाई। कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था, गोल्डन ट्रेड दिया था निफ्टी की एक्सपायरी जैकपॉट का और उसमें बताया था आपको 23,780 के ऊपर जैसे ही बाजार टिकेगा आपको 23,800 या 23,900 या 24,000 की कॉल को बाय करना है और आप वहां शानदार प्रॉफिट बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमने आपको प्रॉमिस किया है जनवरी के महीने में हम आपके साथ 5 गोल्डन ट्रेड शेयर करेंगे किसी भी दिन किसी भी वीडियो में। तो आप देखते रहें आराम से वीडियो को और जाने उस गोल्डन ट्रेड के बारे में और उसके अकॉर्डिंग अपनी एनालिसिस जरूर बनाने की कोशिश करें। अब देखिए, आज वहां पर गोल्डन ट्रेड हुई और आपका प्रॉफिट बना, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं। आज की ओपनिंग के बाद पहले तो बाजार दिखाता है थोड़ा सा नीचे का लेवल और ठीक 9 बज के आप जहां बाजार खुला देखेंगे 9:35 के आसपास में था निफ्टी अपने डे लो के लेवल, जो कि बहुत ही शानदार थे। यानी कि 40 पॉइंट का जो गैप था बाजार ने उसको फिल किया, उस गैप को फिल करके तेजी दिखाई। ये हमेशा हम आपको बताते हैं कि गैप को फिल करके अगर बाजार तेजी दिखाता है तो ये बहुत अच्छे संकेत होते हैं बाजार को तेजी में ले जाने के लिए। और ऐसा करते हुए 23,750 था आज का डे लो निफ्टी का और उसके बाद लगातार आपको तेजी देखने को मिली निफ्टी में। सबसे पहले जाके निफ्टी रुका थोड़ी सी देर के लिए 23,875 के लेवल पे, मगर जैसे ही 23,875 और 885 के लेवल को बाजार ने एक अच्छी बाइंग के साथ ब्रेक किया, तब हमने देखा कि बाजार वापस से शुरू हो चुका था एक नए मोमेंटम के लिए। 24,000 को ब्रेक किया, 24,040 को ब्रेक किया और उसके बाद लगातार तेजी के चलते बाजार ने आज का जो डे हाई बनाया अपनी एक्सपायरी के दिन, वो था 24,227 के लेवल, 24,227 के लेवल। तकरीबन आप देखेंगे 450 पॉइंट से भी ज्यादा की तेजी देखी गई बाजार में आज निफ्टी में। हालांकि जो क्लोजिंग है वो पिछले 2 हफ्ते की सबसे शानदार क्लोजिंग है निफ्टी के अंदर, 446 पॉइंट की, 446 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ आज निफ्टी बंद हुआ है अपनी एक्सपायरी के दिन 24,189 के लेवल पे। तो क्या ये तेजी बरकरार रहेगी कल के दिन? हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है या यहाँ पे थोड़ा सा अब विराम लगेगा, इसको समझेंगे आगे के पार्ट में। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट भी आपके सामने खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ और यहीं पर अगर हम देखें तो सेंसेक्स की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी हरे निशान में 78,507, 78,507। आज एक शानदार लिफाफा ओपनिंग 151 पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स खुलता है 78,658 के लेवल पे और उसके बाद पहले बनाता है डे लो का लेवल 9:35 पे। शानदार ओपनिंग के बाद बाजार उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है 151 पॉइंट को और बनाता है अपना डे लो 78,542, 78,542 के लेवल। और उसके बाद एक तरफा तेजी आप देखेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50, 100 और 200 के तीनों के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज बाजार पूरे दिन रहा और वहां से दिखाई बाजार ने एक शानदार तेजी। बाजार बनाता है आज अपना डे हाई का लेवल जो कि थे 80,033, 80,033 का आज का सेंसेक्स बनाता है डे हाई का लेवल और पिछले कई हफ्तों के बाद बाजार 80,000 के लेवल को टच करने में सफल रह पाया।
हालांकि जो क्लोजिंग है वो भी है शानदार, 1436 पॉइंट 1436 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है आज अपनी एक्सपायरी से एक दिन पहले 79,944। अब कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो इस पे हम गौर करेंगे आज की वीडियो के पार्ट में। बात करते हैं बैंक निफ्टी। जी हां, बैंक निफ्टी ने भी आज एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया। कंपैरेटिव टू निफ्टी उतना अच्छा नहीं किया जितना निफ्टी और सेंसेक्स ने किया, मगर इंतजार करें, बैंक निफ्टी भी अब तैयारी करने के लिए शुरू कर चुका है और इसके लिए आज हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट में चर्चा करेंगे विस्तार से। प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि बीते बुधवार के दिन बैंक निफ्टी बंद हुआ था 51,061 के लेवल पे, एक अच्छी क्लोजिंग दी थी 51,000 के ऊपर, और उसी के चलते आज एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग, देखिए निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले बहुत छोटी सी गैप अप ओपनिंग थी बैंक निफ्टी की 24 पॉइंट की, और बाजार खुला 51,085 के लेवल पे। आज आपने देखा होगा कोटक बैंक कितना शानदार 2% की तेजी, और भी तमाम इन सेक्टर हमने आपको बताया था, फार्मा और आईटी और ऑटो पे आपको रखनी है नजर, और वही आज के लिए रहे बहुत जबरदस्त स्टॉक्स। सारे के सारे स्टॉक्स ने जबरदस्त तेजी करी। दिसंबर के बिकवाली के जब नंबर आए सबको उन्होंने बहुत ज्यादा सरप्राइज किया और अच्छी तेजी दिखाई। तो फिलहाल बाजार में तेजी का मोमेंटम रहेगा, और वो कहां तक और कैसे रहेगा उसको समझेंगे आगे के पार्ट में। तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है 24 पॉइंट के साथ 51,085 के लेवल पे, 51,085, और उसी वक्त बाजार पहले बनाता है अपना डे लो का लेवल जो कि थे 50,993 के लेवल, यानी कि देखिए जहां खुला वहां से नीचे गया। इसमें बहुत ही शानदार तरीके से बैंक निफ्टी ने आज गैप को फिल किया, 50,993 के लेवल पे पहुंचता है और वहां से दिखाता है धीरे धीरे तेजी, और वो थी बाजार की 51,673, 51,673, यानी कि तकरीबन 600-700 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली है बैंक निफ्टी में अपने लोअर लो से। हालांकि जो क्लोजिंग है वो भी है शानदार 51,606 के आंकड़ों पे, 545 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया है बैंक निफ्टी अपनी एक्सपायरी से एक दिन पहले। तो चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले शुक्रवार यानी कि 3 जनवरी, जो कि है जबरदस्त दिन, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के आने वाले शुक्रवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये जो गैप है बाजार को, इसको फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आज जो कैंडल बनी है हमारी, देखेंगे अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, शानदार कैंडल बनी और उसने उस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश करी और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग भी थी। ये एक अच्छे संकेत है फिलहाल बाजार के लिए। उसके अलावा देखिए हमने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जब भी बाजार 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है तो ये डरने की बात नहीं है, यहां पर बाजार में एंट्री करने का मौका बनता है और वहां से आपको बाजार में तेजी देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं हमने आपको करीबन 2 दिन पहले ही ये बात बताई थी 1 जनवरी के आसपास में कि देखिए यहां पर आप एंट्री करने में हिचकिचाएं ना। 23,500 23,550 बाजार के लिए एक परफेक्ट लेवल था एंट्री करने का, और वहां से हमने एक अच्छी तेजी बाजार के अंदर देखी है तकरीबन 700 पॉइंट के आसपास की। अब अगर आप इस तेजी को नहीं कैश कर पाते तो फिर आपकी गलती है, यानी कि जब बाजार डर रहा होता है, अच्छे लेवल पे आ रहा होता है, तभी काम करें। दूसरा इंडिकेटर आरएसआई इंडिकेटर भी दिया है हमने आपको साथ के साथ इस महीने में। जब भी आरएसआई इंडिकेटर आपका 20 और 30 के बीच में आए तो टुकड़ों में खरीदना शुरू करें, और 20 के नीचे जाएं तो थोड़ा और खरीदें। उस वक्त डरने की कोशिश ना करें, अनटिल कोई जियोपॉलिटिकल या कोई गलत न्यूज चल रही है बाजार में तो ही आप अवॉइड करें ट्रेड को करना, नहीं तो वहां पे खरीदारी करने का मौका बनाएं। और यही होता है ट्रेडर और ऑपरेटर की साइकोलॉजी में डिफरेंस। तो आज हमने देखी एक शानदार तेजी, आप देख ही सकते हैं चार्ट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनी। अब जो ट्रेंड था वो क्या था उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नीचे आया, फिर बाजार ऊपर गया, फिर बाजार नीचे आया, और अब हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। नेकलाइन कौन सी है हमारी? 23,024 के लेवल। ये जो लेवल है 24,200 के लेवल, माफ कीजिएगा 24,200 के लेवल को अगर बाजार ब्रेक करके सस्टेन करता है, यहां से हमें अब धीरे धीरे रैली दिखेगी, और ये होगी हमारी प्री बजट रैली, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब फटाफट बात कर लेते हैं कि आज और अब कल के दिन क्या रखनी है नजर। अब देखिए सबसे पहला रुकावट का स्तर, छोटा सा रुकावट का स्तर, हालांकि जो क्लोजिंग है वो शानदार क्लोजिंग है 24,188 के आसपास में, मगर जो पहला रुकावट का स्तर रहेगा अभी निफ्टी में वो रहेगा 24,000
24,250 के लेवल, ठीक है, 24,250 के लेवल। आज देखिए बाजार ने 24,200 को पार करने की कोशिश जरूर करी 3 बजे के आसपास, मगर वो असफल हुआ 24,225 के ऊपर जाने में। तो पहला रुकावट का स्तर रहेगा हमारा 24,250 के लेवल, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये वो कौन से लेवल है? 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जैसे ही हम 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके रुकेंगे, हमें यहां से एक शॉर्ट कवरिंग और बाजार में देखने को मिलेगी। दूसरा जो रहेगा बाजार के लिए, एक गैप अप ओपनिंग की हम उम्मीद कर सकते हैं। इस गैप अप ओपनिंग के चलते ही हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करेंगे। तो पहला रुकावट का स्तर 24,250, दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 24,365 के लेवल। अब ये कौन से लेवल है, इसे माफ कर लीजिएगा। ये जो लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं चार्ट के ऊपर, ये जो लाइन है इसे मार्क कर लीजिएगा। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी बन गई है, हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। ये जो लाइन है इसको मार्क कर लीजिएगा, ये हमारा दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा। अब ये रुकावट का स्तर क्यों है? ये जो कैंडल है आप देखेंगे, ये है हमारी 3 दिसंबर की कैंडल, उसके बाद 4 दिसंबर की कैंडल। इनके जो लोज हैं उसको मार्क कर लीजिएगा, 3 दिसंबर की बॉडी का लो और 4 दिसंबर की पूरी कैंडल का लो, और उसके साथ साथ हमारी 18 दिसंबर की कैंडल के ऑलमोस्ट हाई के लेवल, नहीं ये वाला लेवल, ठीक है। तो ये है 24,365 के लेवल। और क्लियर कर देते हैं आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में दोस्तों। देखिए ये जो कैंडल है हमारी 3 दिसंबर की कैंडल, ठीक है, 3 दिसंबर की कैंडल का जो बॉडी का लो है इसे मार्क कर लीजिएगा, ये हमारा रुकावट का स्तर पैदा करेगा और ये है 24,365, ठीक है। यहां पे हमें एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, मगर बाजार अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम जाएंगे अपने दूसरे रेजिस्टेंस 24,420 से लेकर 24,450 तक के लेवल पे, ठीक है। ये तीसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए। अब सपोर्ट की बात करते हैं कि क्या वापस से बाजार नीचे के लेवल दिखा सकता है, क्या दोबारा अपॉर्चुनिटी बनेगी? क्योंकि यहां पर आज बहुत सारे लोगों ने, जैसे जैसे बाजार ने तेजी दिखाई, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पुट ले लेके बैठने शुरू कर चुके होंगे। ऐसा नहीं है पुट में पैसा नहीं बनता, पुट में भी पैसा बनता है अगर आप तरीके से काम करें तो। हमने आज पुट में भी एनालिसिस करके एक वहां पे छोटा मोटा प्रॉफिट बनाया, और कॉल साइड तो हमने कल से आपको दे ही रखी थी बहुत सारे लोगों को, तो उसमें तो शानदार प्रॉफिट आपका बना ही होगा, ठीक है। अब आप बात करते हैं सपोर्ट के लिए। तो निफ्टी का सबसे पहला सपोर्ट का लेवल जो है, क्योंकि एक शानदार तेजी आई है, वो है 24,140 के लेवल। ये वाली कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल, इन तीनों के लोज को मार्क कर लीजिए आप, ठीक है। और इस कैंडल की बॉडी का जो है अपसाइड बॉडी, और दूसरा हमारी ये जो कैंडल है इसकी बॉडी का लो, इसको मार्क कर लीजिए। तो ये निकल कर आएगा 24,140 के लेवल के आसपास। तो ये हमारा पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा निफ्टी में, ठीक है, 24,140। अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है तो दूसरा सपोर्ट का लेवल बनेगा हमारा 24,050 का लेवल, मार्क कर लीजिएगा। 24,050 और 24,065 का लेवल, ये है हमारी 20 दिसंबर की कैंडल का टॉप। 20 दिसंबर की कैंडल का टॉप जो है वो हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल बनेगा निफ्टी में, और आखिरी सपोर्ट बनेगी हमारी 23,950 के लेवल। अब ये कौन से कैंडल है, अगेन हम मार्क कर देते हैं आपको, ये वाली कैंडल का बॉडी का हाई और सेम इस बॉडी का हाई, इस बॉडी का हाई जो कि था हमारा 19 दिसंबर और 20 दिसंबर, दोनों बार बाजार ने यहां पर आके रुकने की कोशिश करी थी। तो फिलहाल के लिए जब आप ओआई का डेटा देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट का देखा चेन का डेटा देखेंगे, आपको समझ आएगा 23,950 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। तो यहां पर अगर बाजार आता है तो एंट्री करने की कोशिश जरूर करें। तो ये है हमारे निफ्टी के कल के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और कल देखिए हमने आपको बताया भी था अपनी वीडियो में गोल्डन ट्रेड के नाम पे कि 23,780 के ऊपर जैसे ही निफ्टी जाएगा, आपको वहां पे 23,800 और 24,000 तक की कॉल को खरीद सकते हैं, शानदार प्रॉफिट बनेगा। तो आज देखिए अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो अच्छा प्रॉफिट आपका बनेगा। और हम आपको प्रॉमिस कर चुके हैं इस पूरे महीने 5 गोल्डन ट्रेड हम आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो में ही, किसी भी वीडियो में हम कर सकते हैं, तो उसको ध्यान से देखा करें और वहां पे एक शानदार प्रॉफिट बनाएं और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहां भी क्विकली हमने एक चीज नोटिस करी, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने अच्छा खासा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बाजार को रिकवरी करते हुए देखा। अब बाजार का जो ट्रेंड था, आप देखिए पहले भी, माफ कीजिएगा, पहले भी बाजार ने इसी लेवल के आसपास से तेजी दिखाई थी जो कि थे हमारे 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज, और उसके बाद आज भी बाजार ने इसी लेवल से एक अच्छी तेजी दिखाई। ये बाजार आया और इसी लेवल से वापस तेजी दिखा रहा है, ठीक है। और उस गैप को भी बाजार ने बहुत अच्छे से फिल किया जो कि हमारा गैप डाउन का लेवल था।
तो अभी रुकावट के स्तर क्या है बैंक सेंसेक्स इंडेक्स के लिए, और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो इस पे भी हम कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, मगर वो गोल्डन ट्रेड नहीं होगी। गोल्डन ट्रेड कल थी, बाकी 4 आने वाले हफ्तों में है। उसके अलावा दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हैं, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, इसलिए हमने 15 ट्रेड जो है हमारा लर्निंग प्रोग्राम उसको दोबारा से इनिशिएट किया है। सिर्फ आज और कल के लिए ही ये ओपनिंग खुली है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 4999, जहां पर 15 ट्रेड की लर्निंग आपके साथ शेयर की जाएगी, आपको सिखाया जाएगा, एग्जिट एंट्री लेवल बताए जाएंगे और समझाया जाएगा कैसे बाजार में आप तरीके से काम करें। तो फटाफट जाके नीचे व्हाट्सएप का एक नंबर है, उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और यहां पर आपको सीखना है। आप सोचें कि टिप्स के लिए तो बिल्कुल ना करें, बट अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। चलिए बात करते हैं वापस से सेंसेक्स को लेकर। पहले रुकावट का स्तर 80,065 पहला रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए। 80,065 ये नोट कर लीजिएगा। जब तक बाजार इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक जल्दबाजी ना करें। अब ये लेवल कौन सा है? ये वाली जो कैंडल है हमारी, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है बड़ी जो बनी थी 13 दिसंबर को, देखेंगे आप कितना शार्प बाजार में मोमेंटम आया था। कमेंट करके जरूर बताइएगा ऐसा क्या हुआ था कि 13 दिसंबर के दिन, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कि 80,000 के लेवल से हम तकरीबन 82,000 तक पहुंचे थे एक ही दिन में। और उसके बाद हमारा जहां से गिरावट शुरू हुई थी 18 दिसंबर की कैंडल, इन दोनों की कैंडल का लो मार्क कर लीजिए, बिल्कुल लो, और ये हमारा है पहला रुकावट का स्तर 80,065 के आंकड़े। ठीक है, दूसरा जो रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए वो रहेगा 80,250 के लेवल। अब ये कौन से लेवल है भैया? ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये रुकावट के लिए कई बार काम कर चुका है। ये वाली कैंडल, ठीक है, ये है 25 नवंबर की कैंडल, फिर उसके बाद 27 नवंबर की कैंडल, और उसके बाद 2 दिसंबर की कैंडल। इन तीनों की कैंडल का बॉडी का जो हाई है, बॉडी जो होती है ना, ये वाली बॉडी, ये जो बॉडी होती है, बॉडी का जो हाई है, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आप जूम करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। इनकी बॉडी का जो हाई है ये हमारा रहेगा दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, यानी कि 80,250 के आंकड़े। अब कल देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है। जिस तरीके का मोमेंटम आज हमें मिला है, लगातार 3 दिन से हम लोअर लो से बहुत शानदार रिकवरी कर रहे हैं बाजार के अंदर। 77,600 से हम 80,000 तक आ चुके हैं। ये मोमेंटम अगर बढ़ता है तो कल का दिन शार्प तेजी का मोमेंटम दिखा सकता है सेंसेक्स में, क्योंकि यहां पर अभी भी बहुत सारे ट्रेडर पुट के चक्कर में लगे हुए हैं और वो लगातार नुकसान लेते जा रहे हैं। आखिरी रेजिस्टेंस है 80,420 के लेवल। 80,420 रहेगा हमारे लिए लास्ट रेजिस्टेंस। जैसे ही बाजार 80,420 के लेवल को ब्रेकआउट देता है और ऊपर जाता है, हमें यहां से एक शानदार रिकवरी देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ, और बाजार तैयार हो जाएगा 82,000 के लिए, सेंसेक्स इंडेक्स भी। ठीक है, सपोर्ट की बात कर लेते हैं फटाफट। सपोर्ट से याद आया, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसी के साथ लाइक, शेयर और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज्यादा से ज्यादा भेजिएगा चैनल की डिटेल को। उसके अलावा हमारा दूसरा चैनल तो आपने देख ही लिया है, जिसको हम शुरू कर चुके हैं हमारे स्टॉक एनालिसिस को लेके, तो वहां भी हम छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक, ताकि आप देखें आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में, ये जो प्री बजट रैली है इसमें आपको मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पे नजर रखनी है। शानदार प्रॉफिट बनेगा यहाँ पर। कल के जो भी स्टॉक्स बताए थे आपको 2025 के लिए, सब में आज ही आपने एक अच्छी छोटी मोटी तेजी देखी है, तो देखिए क्या शानदार तरीके से हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं सपोर्ट की। सबसे पहला सपोर्ट है 79,830 के लेवल। 79,830 पहला बाजार के लिए सपोर्ट का लेवल करेगा। अगर बाजार को रुकना है तो यहां से वापस से बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करेगा, और वो है 79,830 के लेवल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा हमारा जो सपोर्ट का काम है वो है हमारा 79,750 के लेवल। अब ये कौन से लेवल है? ये है हमारी ऑलमोस्ट 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में अगर बाजार आता है तो यहां से बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश करेगा बाजार, तो इसलिए 79,750 हमारे लिए दूसरा सपोर्ट का काम करेगा। और लास्ट सपोर्ट है कल के लिए सेंसेक्स में 79,550 के लेवल। जी हाँ, थोड़े से लेवल नीचे के हैं, मगर ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इसी लेवल से हमें बाजार में तेजी देखने को मिली थी, और वो ये लेवल है हमारे 19 और 20 दिसंबर की कैंडल के ऑलमोस्ट डे हाई के लेवल। तो ये है हमारा आखिरी सपोर्ट कल के लिए सेंसेक्स में। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का भी चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, और यहां पर भी शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली। हालांकि जो गैप है बाजार उसको फिल करने में असफल हुआ है निफ्टी बैंक के अंदर। सेंसेक्स में आपने देखा, बैंक निफ्टी में देखा कि गैप को फिल करा, मगर यहां पर गैप को फिल नहीं कर पाया। तो अभी भी हम अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर है, और उम्मीद करते हैं कि बाजार इसको लॉन्ग रन में ब्रेक जरूर करेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, तो आज निफ्टी का दिन था, सेंसेक्स का दिन था, हो सकता है कल निफ्टी बैंक का भी दिन आ जाए।
तो यहां पर निफ्टी बैंक में क्या करना है आपको, सबसे पहले पहला रुकावट का स्तर है 51,750 के लेवल नोट कर लीजिएगा। 51,750 बाजार के लिए पहला रुकावट का स्तर का काम करेगा। जैसे ही बाजार 51,750 को ब्रेक करेगा, हमें एक यहां से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और वो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास जाने की कोशिश करेगा। तो हमारा दूसरा रुकावट का स्तर होगा 51,880 के लेवल, यानी कि हमारे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेहद करीब। तो ये जब बाजार ब्रेक करेगा तभी हमें एक मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि जब भी बाजार इसके पास में आया है, रुका है, तो गिरावट बढ़ी है और इसको ब्रेक करा है तो एक अच्छी तेजी के साथ बाजार ब्रेक करके सस्टेन हो पाया है। तो 51,880 हमारा दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा और लास्ट है कल के लिए 52,050। अब देखिए ओवरऑल क्या है, बैंक निफ्टी के लिए नोट कर लीजिएगा 51,650 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, अच्छी बात है। और अगर 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो यहां से ब्रेकआउट मिलेगा आपको 53,000 के लेवल अगले हफ्ते के अंदर अंदर ही बैंक निफ्टी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो पहला सपोर्ट है 51,420, पहला सपोर्ट का लेवल है 51,420 के लेवल निफ्टी के अंदर। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे, हम भी चाहे तो पूरी स्क्रीन को भर सकते हैं, मगर हम आपको बिल्कुल सटीक नंबर बताते हैं कि कैसे आप बाजार में काम करें और कैसे आप बाजार से प्रॉफिट बनाएं और धीरे धीरे इंडिकेटर को सीखें देखना। बस इंडिकेटर भी देखना सीख जाएंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छे होंगे ये संकेत। तो पहला सपोर्ट है 51,420, दूसरा इमीडिएट सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए 51,300 के आंकड़े। हम आपको कैंडल बताते हैं, कैंडल से भी अगर आप सीखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 51,420 क्यों था, ये वाली जो कैंडल है भैया इसकी बॉडी का लो, ये वाली जो कैंडल है इसका हाई, ये वाली कैंडल जो है इसका हाई, ये वाली जो कैंडल है इसकी बॉडी का हाई। इन सबको जब आप मार्क करेंगे तो आप देखेंगे कि 51,420 सटीक नंबर निकल कर आता है हमारे लिए सपोर्ट के लेवल के लिए, ठीक है। दूसरा है 51,300 के लेवल, ये आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है कल बाजार में, बट अगर आता है तो ये शानदार मौका बनेगा, क्योंकि यहीं से हमें रिकवरी देखने को मिली थी बाजार में पहले भी। तो 51,300 हमारा एक सटीक लेवल है, अगर आता है तो एक अच्छी तेजी यहां से देखने को मिल सकती है। तो एक खास तरीके से एक जबरदस्त सपोर्ट का लेवल बनेगा बैंक निफ्टी में। और लास्ट सपोर्ट है 51,150 के लेवल, ठीक है। 51,150 के लेवल हमारा लास्ट सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में कल के लिए। अगर इसके नीचे बाजार लुढ़कता है तो ये जो तेजी आज के दिन हमने बैंक निफ्टी में देखी है थोड़ी सी सुस्त होते हुए जा सकती है और वापस से हम आ सकते हैं 51,000 और 50,850 तक के लेवल पे। तो ध्यान रखिएगा, यह है निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।